तो हाँ जी, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार हम फिर से लेके आए हैं मैथ्स की क्लास, और मैथ्स की क्लास में हमारा जो टारगेट है उत्तराखंड एसआई का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में देना। एंड इसी सिलसिले में हमने 2 या 3 क्लासेस या टॉपिक ऑलरेडी कर भी दिए हैं। क्लासेस तो मे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आई होगी और आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। साथ में ही मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया है, या आप टेलीग्राम में मैसेज करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी तो ज़रूर चैनल को शेयर करें। और आज की क्लास हम टाइम एंड वर्क की लेके आए हैं। टाइम एंड वर्क की बेसिक से क्लास आपने कल देखी होगी, और आज हम उसी का एक एडवांस लेवल या थोड़ा सा एक क्लास ऊपर जाएंगे। टाइम एंड वर्क में भी कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आप रेशियो चेक करके आ जाएगा, उसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन करे थे। और उससे पहले परसेंटेज चेक कर लीजिएगा, उसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन करे थे। एंड सेम दैट टाइम एंड वर्क में भी मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। टोटल उन्होंने 15-20 टॉपिक दिए हैं। हर एक टॉपिक के मैं तुम्हें 100-100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो जस्ट इमेजिन 2000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और उन्हीं 2000 क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस के तौर पे स्पीड जल्दी लाने की कोशिश करोगे, तो आपको सिलेक्शन में एक कदम आप आगे रहोगे। बाकी जैसे आपको पसंद आता है, जैसे आपकी इच्छा आप करेंगे, तो वैसे मेरा काम एज ए टीचर बताने का है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है। एंड क्या लिखा गया है? A can complete 2/3 work in 8 days. A B can complete 3/5 work in 6 days. In how many days both A and B together can complete the work? अगर आपने कल वाली क्लास मेरी देखी होती, अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी होती, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम बता चुके होते। आपने एक क्लास मेरी देखी ही नहीं लास्ट टाइम, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला था कल वाली क्लास बेसिक क्लास थी, वो हमको समझ में आनी चाहिए थी। अगर वो आपको समझ में आ गई तो इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे। ये बोल रहा है 2/3 ऑफ ए 8 डेज, 2/3 काम ये 8 दिन में कर रहा है ए। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है, गुरुजी 2 से काटूंगा, 2 चक्कू 8, एक पॉइंट की वैल्यू 4 आ गई, तो काम टोटल कितना है? 3। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होती है। एक पॉइंट की वैल्यू 4, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 4 थी, 12। इट मीन्स ए उस काम को 12 दिनों में कर देगा। बी की अगर बात करेंगे तो बी के लिए बोल रखा उसने 3/5 काम, और कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। यहाँ पर लिखा है 3/5 वर्क इन ए 6 डेज। तो सर जी आपने बोला था काट दो, 3×3, 3 दूनी 6। इसका मतलब एक काम को वो 2 दिन में करता है, या एक पॉइंट की वैल्यू 2 है, तो टोटल 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10। ये समझ में आता है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होती है, एक की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू 10, टोटल काम 10 दिन में करता है। और ये अगर और डिटेल में समझना तो कल वाली क्लास देख के आ जाओ। तभी तो मैंने बोला था बेसिक क्लास को नहीं भूलना। अगर आप बेसिक आपका अच्छा नहीं है ना, आप कितनी भी ऊंची इमारत बना लो, कुछ काम की नहीं है, कभी भी हिल डुल सकती है। वैसे भी उत्तराखंड में भूकंप बहुत आते हैं, हिमालय में भूकंप बहुत आते हैं, हम पहाड़ी राज्य है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना वाला होता है। कल मैंने आपको सिखाया था 12 और 10 का एलसीएम होता है 60। कल वाली क्लास जिन्होंने देखी होगी उनको कोई डाउट नहीं होगा। जो आज ही देख रहा होगा तो दोस्त एलसीएम लेना होता है, और जो एलसीएम होता है उसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। 12 पंजे होता है 60, और 10 छके होता है 60, और जो ये निकल के आता है, ये निकल के आता है हमारी क्षमता, एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन में बोलता है इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी होती है? 11, और टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम 60, और इन दोनों की टोटल मिला के क्षमता हो गई 11। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 60, 11 पंजे 55 और 5 60/11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। 5 फ्रैक्शन 5/11 डेज। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कल हमने सिखाए थे, इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड भी लग सकती है, बट हमने कल ये क्वेश्चन सीख लिए थे। आज तो हम 2 टाइप और तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज तो हम एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ेंगे। आप पुरानी क्लास देख के आ जाइएगा। देखो अगला है, ए कैन डू 1/2 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। बी कैन डू 3/5 of the same work in 9 days. C can do 2/3 of that work in 8 days. In how many days can 3 of them together do the work? A 1/2 भाग 5 दिन में, B 3/5 भाग 9 दिन में, C 2/3 भाग 8 दिन में करता है। वो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? जैसे पुराना क्वेश्चन था वैसे ही करना था। अगर पुराना क्वेश्चन नहीं समझे तो ये भी नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिस तो करी ही नहीं है। ये बोल रहा है ए की बात, 1/2 काम
5 दिन में। 1 पॉइंट की वैल्यू 5, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 5 दूनी हो जाएगी 10। बी के लिए क्या बोल रहा है, 3/5 भाग 9 दिन में। 3/5 भाग 9 दिन का मतलब हो गया 3 एकम 3, 3 3 9। 1 पॉइंट की वैल्यू 3, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5 3 हो जाएगा 15। सी के लिए बोल रहा है 2/3 भाग 8 दिन में। सी के लिए बोल रहा है काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8। 1 पॉइंट की वैल्यू 4, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 4 3 हो जाएगा 12। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 12 आ गई है। अगला स्टेप हमारा होता है सर एलसीएम लेने का। इनका एलसीएम आ रहा है 60, आपको पता होगा, नहीं तो आप एलसीएम ले सकते हैं, कल भी आपको सिखाया था। 10 का पहाड़ा 60 में जाता है, 10 सके 60, 15 का 15 चौको 60, 12 का पहाड़ा 12 पंजे 60। एंड देन बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम होता है 60 और तीनों की जो क्षमता निकल के आई है 6 और 4 10 और 5 15, इसी को हम क्षमता बोलते हैं। ये आप कल सीख गए होंगे। और इसी को हम बोलते हैं कुल कार्य। तो आप बार बार ना कुछ पूछे इस बारे में। टोटल कार्य लिख दिया 60 और टोटल तीनों की क्षमता लिख दी 6 और 4 10 और 5 15, और 15 से काट दूंगा तो 15 का पड़ा आता है, 15 चौको 60 एंड 4 का ही आंसर होना चाहिए एंड 4 ये आंसर है आपके स्क्रीन पर। अगर कल तुमने मेरी सुनी होती, कल तुमने अगर प्रैक्टिस कर ली होती, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, बट फॉन्ट इजीली आपको विजिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं, ये टाइप अलग है, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। और ये अगर तुमने कर दिया ना बिना बताए, इट मीन्स आप बहुत अच्छे हो, इट मीन्स आपका बुद्धि विवेक अच्छा है मैथ्स में। एक काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है और उसके पश्चात वो शेष काम को करने के लिए बी को बुला देता है, और तब फिर काम 4 दिनों में समाप्त होता है। ए और बी मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। ए 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। एंड जैसे ही वो 7/10 भाग काम कर चुका होता है, तब वो काम करने के लिए बी को भी बुला देता है कि हेल्प करने आ जा भाई। और जब बी उसके साथ हेल्प करने आ जाता है, फिर वो काम को 4 ही दिनों में निपटा देते हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम को करते तो कितने दिनों में करते। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया उसने। इसको वही पकड़ पाएगा लैंग्वेज को जो थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड को होगा। आप चिंता ना करें, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बट आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा चैनल को शेयर वगैरह करना पड़ेगा, व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगा दोगे आप तो उतना ही भला हो जाएगा। ये बोल रहा है ए 7/10 काम को करता है 15 दिनों में, तो 7 से 15 तो कट नहीं रहा है। इससे पहले तो हम कैंसिल आउट कर दे रहे थे, 5 दूनी 10, 3 3 9, 3 5 15, 2 चौको 8, 4 3 12। मगर इस क्वेश्चन में तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इक्वल में है ना चीजें, इक्वल में है चीजें, तो मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुणा 11 10, 150, और ये 7 भट्टे में आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 150/7। अरे नहीं कटा तो क्या करूं, कटता तो काट देता, नहीं कट रहा तो मैं क्या करूं। 10 इक्वल में मल्टीप्लाई आ जाएगा, 10 15 की 150 और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये बोल रखा है कि ए 7/10 काम को कर देता है। आपको मैं अनुपात सिखाते हुए आ रहा हूं, परसेंटेज सिखाते हुए आ रहा हूं, इसलिए तो सिखाया था कि आज आपको वो काम आए चीजें। अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको वो सीख के कोई फायदा नहीं है। और जो बच्चे नए नए जुड़ रहे, मैं बोल रहा हूं पहले परसेंटेज और रेशियो सीख के आओ, आगे की मैथ्स आपको समझ में खुद ही आ जाएगी। 10 वैल्यू होती है कुल, और 7 वो कर चुका है। टोटल काम 10 यूनिट का और 7 यूनिट वो काम कर चुका है, तो बचा कितना काम। कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में रिप्लेसमेंट कराया था मैंने, सेम ऐसे ही। टोटल काम 10 और 7 काम वो कर चुका है, 7/10 भाग वो कर चुका है, तो काम कितना बचा है, 3 यूनिट का बचा है, और टोटल काम 3/10। टोटल काम नीचे वाली वैल्यू होती है 7/10 हो चुका है, तो मतलब टोटल 10 और 10 में से 7 तो हो चुका है, तो बचा कितना 3, और अपॉन में हमेशा टोटल आता है 3/10। और इसी 3/10 काम को करने के लिए इस ए ने अपने साथ बी को भी मिला दिया। अब ये ए और बी 2 लोग हो गए हैं, और कितना काम बचा था,
3/10 यूनिट काम बचा था, और इस 3/10 यूनिट काम को वो कितने दिनों में करते हैं? बी की सहायता से 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे बी की सहायता से उन्होंने ये काम 4 दिनों में किया। 3 से 4 कट नहीं रहा है तो सेम करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 10 चौको हो जाएगा 40, और जैसे 7 नीचे आया तो ये 3 भी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/3। हमारे पास डाटा क्या निकल के आएगा? मेरे पास डाटा निकल के आता है ए की वैल्यू 150/7 एंड बी की वैल्यू 40/3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम लेते हैं एलसीएम, और आप 150 और 40 का एलसीएम लेंगे। 150 और 40 का एलसीएम जब आप लोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप 150 और 40 का एलसीएम ऐसे ले लीजिएगा, 0 से 0, 15 चौकू 60, और 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 600। अदरवाइज आप एलसीएम ऐसे ले लेना भाई, 75, 20, 75, 10, 5, 15, 5, 75, 5 दूनी 10, ऐसे करके आप एलसीएम ले सकते हैं। 15 का पाड़ा अगर मैं 150 का पाड़ा अगर मैं 600 में दूं तो 150 का पाड़ा 600 में 4 बार जाता है, और 40 का पाड़ा अगर मैं 600 में दूं तो 40 का पाड़ा 600 में 15 बार जाता है। एलसीएम लिया सिंपल सा जैसे अभी तक कर रहे थे, 150 और 40 का एलसीएम लिया, 600 आया। 150 का पाड़ा 600 में जाता है 4 बार, और 40 का पाड़ा 600 में जाता है 15 बार। इससे पुराने क्वेश्चन देख लो, वहां पे भी हम ऐसे ही कर रहे थे। बट यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो इस फ्रैक्शन का ना इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस फ्रैक्शन का ना इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो जो एक्चुअल में आपकी क्षमता निकल के आती ना, वो ये निकल के आती है 7 चौकू 28 और 15 तियां 45। ये निकल के आती है आपकी एक्चुअल इफिशियंसी। फ्रैक्शन वालों में एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बाकी डरना नहीं है, करना वैसी है। फिर बोला था ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो टोटल काम कितना यूनिट का निकला आपका? 600 यूनिट का निकला। जो एलसीएम होता है उसी को टोटल वर्क कहते हैं, तो टोटल काम 600 यूनिट का। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की वैल्यू 3/10 थी, ए प्लस बी की वैल्यू ये 40/3 निकल के आ गई थी। ये ए प्लस बी की वैल्यू है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकाली आपने? 45 निकाली। और टोटल काम 600, 600/45, 15 तियां होता है 45, और 15 चौको होता है 60। हमारा आंसर आ जाएगा 40/3, और 40/3 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 13 सही 1/3 विल बी राइट आंसर। ये सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तुम्हारी समझ में आया होगा, खोपड़ी में कुछ घुसा होगा। सिंपल से तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, और अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली होगी तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होगी, बट इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आज ही समझ में आ जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत सिंपल से, हर एक तरीके से बताया है। यहाँ पे नंबर भी दिया है, कॉल नहीं करनी इस नंबर पे। बहुत सारे बच्चे फालतू में कॉल कर लेते हैं, बस यही बोलने के लिए आप अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा पढ़ाता हूँ तो भाई स्टेटस पे लगा दो, लिंक चैनल का थोड़ा शेयर कर दो, है ना। बोलने के लिए क्या फोन कर रहे हो आप। एंड अगर आपको डाउट होता है तो आप मैसेज भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, या टेलीग्राम पे भी सेम चैनल का नाम है A for अर्जुन, एंड इसके पीछे .98 या /98 लिखोगे आप तो आराम से आपको चैनल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं फोटो के द्वारा, और वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे खुद ही आपका सॉल्यूशन दे देंगे, नहीं तो हम तो फिर दे ही देंगे। ये बात समझिएगा। इसी क्वेश्चन को सीखे हैं, समझे हैं नहीं, तो एक और क्वेश्चन सेम मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप इसे करिएगा, ठीक है। यहां पे कुछ ये लिखा है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहां पे एक ऑप्शन 37 है और एक ऑप्शन होगा 37.5 या 37/2, ये दोनों 37 लिख दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, जैसे सेम आपको सिखाया था वैसे ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। यार तुम समझो बातों को, क्या चीज, जो चीज समझ में नहीं आ रही ना वो चीज आप पूछ लेना, सर आपने ये क्वेश्चन किया और ये चीज तो मेरी समझ में नहीं आया है, इसे बता दो कैसे करना है, हम बताएंगे। यहां पे लिखा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। इसका मतलब, एक तो यार मेरी तबीयत ना बहुत
सही नहीं है। ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है भाई सिंपल से, 4 पंजे 20 और 1 पॉइंट की वैल्यू 5, तो टोटल 5 पंजे ये हो जाएगा, ए का तो निकल गया भाई 25। फिर आपने देखना है ए ने 4/5 काम जब 20 दिन में कर दिया था, तो मतलब टोटल काम होता है 5 और 4 काम वो निपटा चुका है, बचा कितना काम 1। टोटल काम था 5, 4 वो निपटा चुका है, बचा कितना काम 1 और अपॉन में आता है टोटल, ये हो गया उसका शेष काम। और इस शेष काम को करने के लिए वो बी को बुला देता है, बी को काम पर बुलाता है और शेष काम 3 दिन में करते हैं। अब जब इसने बी को बुलाया तो इस शेष काम को वो 3 दिन में कर देते हैं, ऐसा डाटा हो जाएगा आपके पास, पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था। अब जब इसने ए प्लस बी हो गए, बी भी काम पर बुला दिया, तो 4/5 काम हो गया था, बचा कितना 1/5 काम, और इस बचे हुए काम को उन्होंने कितने दिनों में किया, उधर लिखा हुआ है 3 दिनों में किया। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3, तो टोटल 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 या 15। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 पॉइंट की वैल्यू 3, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5 या 15। क्या क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन ये हो गया, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है एंड ए प्लस बी उसी काम को मेरे दोस्तों 15 दिनों में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेना। 25 या 75 विल बी एलसीएम। 25 का पाड़ा 75 में 3 बार, 15 का पाड़ा 75 में 5 बार जाता है। जो एलसीएम होता है उसको टोटल वर्क बोलते हैं, जो ये निकल के आता है उसको क्षमता बोलते हैं। ए प्लस बी की क्षमता आपकी निकल के आई है, ए प्लस बी की क्षमता आपकी 5 निकल के आई है, ए की क्षमता आपकी 3 निकल के आई है। ए प्लस बी के पास 5 रुपये, ए के पास सिंगल 3 रुपये, ए प्लस बी के पास 5 रुपये, ए के पास सिंगल 3 रुपये, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 2। इससे ये बात समझ में आती है। और पूछा था कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अरे टोटल काम कितना है गुरुजी, टोटल काम है 75 और बी का अकेला पूछा है, तो बी की अकेली वैल्यू कितनी है 2 और 75 का आधा होता है 37.5 या 37 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है मैथ्स को सीखने का। और इससे प्यार से आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ढूंढ के ले आओ आप, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी समझो इस बात को और आप सीख लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। कोई यूट्यूब का ऐसा टीचर नहीं है जो नंबर देता है और आपके मैसेज का या आपके कमेंट का रिप्लाई करता है। मैं जहाँ तक हो सके हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में हो, मैसेज में हो, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ तक कि तो मैं यूट्यूब के कमेंट में भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं सबका करता था, बट अभी भी मैं मैक्सिमम का कर देता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। दूसरी बात, मेरे पास सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं और हर एक सब्जेक्ट को रोज़ रोज़ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप में से कुछ बच्चे ही मुझे टाइम टेबल बना के दे दो यार, कब कब किस किस चीज़ की वीडियो बनानी है। कई बच्चे बोले हिंदी की क्लास नहीं आ रही, कोई बोला रीजनिंग की नहीं आ रही। यार करूँ तो करूँ क्या, कहीं उत्तराखंड की नहीं आ रही है, किस किस की दूँ, किसको ड्रॉप करूँ, किसको छोड़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँ, क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। आप ही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 9 और 12 दिन में करते हैं। बी और सी 7 काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। जब कोई काम छोड़ के जाता है तो कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, और यह क्वेश्चन 100% चांस है कि एग्जाम में बनेगा। 99%, 100% तो कुछ नहीं होता, 99.9% चांस है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इस टाइप का मतलब ये नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कि कोई काम छोड़ के चला जाता है, कोई काम करने आ जाता है, तो काम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। वेरी सिंपल, एक चुटकियों में इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करना सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूं कुछ भाई बहनों ने तो इसका आंसर भी कर दिया होगा मेरे दोस्तों। जैसे उसने बोला ए, बी और सी वैसे ही लिख दो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ए 24 दिन में लिख दो, बी 9 दिन में लिख दो और सी 12 दिन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला स्टेप आपको सिखाया था कि एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना नहीं आता है तो बेसिक सा जो तरीका है उसी बेसिक से तरीके को फॉलो करना है और एलसीएम ले लेंगे आप लोग। 2 का पाड़ा पढ़ के आराम से एलसीएम ले लोगे।
एलसीएम का शॉर्टकट तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, या तो उसका मल्टीपल एलसीएम होगा। 24 सबसे बड़ा नंबर है, बट इसमें 9 का पहाड़ा नहीं जाता, तो 24 दूनी 48, 48 में भी 9 का पहाड़ा नहीं जाता, तो 24 तियां होता है 72, एंड 72 विल बी एलसीएम। 24 का पहाड़ा 72 में 3 बार, 9 का पहाड़ा 72 में 9 8 72, और 12 का पहाड़ा 72 में 12 छक्के 72। ये डाटा निकल के आता है। आपको ये सिखाया था फिर हमने कि जो एलसीएम होता है मेरे दोस्त वो टोटल वर्क होता है, और जो ये चीज़ निकल के आती है ये होती है हमारी इफिशियंसी। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है गुरुजी, प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है बी और सी साथ मिलकर काम करना आरंभ करते और 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। बी और सी का है, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू है 6, तो 8 और 6 को जोड़ूंगा तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाती 14। उसने बोला बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो मैंने ओनली ऑन बी और सी को काउंट किया, बी और सी को जोड़ा 14। फिर उसने बोला 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 तियां हो जाता है 42। बी और सी कितना काम कर चुके हैं? 42 यूनिट काम कर चुके हैं। आफ्टर दैट इन्होंने ड्रॉप कर दिया काम को, टू लीव आफ्टर 3 डेज, यहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। टोटल काम क्या होता है सर जी? टोटल काम ये होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और इसमें से 42 काम ऑलरेडी हो चुका है, और 72 में से 42 गया तो बचा कितना? 30 काम। ये 30 काम हमारे पास रिमेनिंग बच गया है, शेष बच गया है। टोटल काम 72 यूनिट का था, 42 यूनिट ये 3 दिन में कर चुके बी और सी, तो बचा कितना काम? 30 काम। और इसी काम को बोल रहा हो शेष काम को, इसी काम को बोल रहा हो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? टोटल काम बचा है 30, और ए की वैल्यू कहाँ होगी भाई? ए की वैल्यू है ये 3, तो ए की वैल्यू लिख दो 3, और इस काम को ए कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। एंड 10 तो यहाँ दो ऑप्शन थे, ये सही आंसर। देखो कितना सिंपल, कितना सरल तरीके से आपको बताया यार, एक एक लाइन के आंसर। बस एलसीएम लेना आता है, फिर 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, जिसको आता है विद इन सेकेंड चुटकियों में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्या बात नहीं आई तुम्हारी समझ में? हे भगवान, हे भगवान तू खूब चेसमान, हमारे गढ़वाल में बोलते हैं इसे कि हे भगवान तू खूब चेसमान, है ना, जो आदमी परेशान हो जाता है। देखो ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ अगर काम करना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों पश्चात ए काम छोड़ देता है, और बी शेष काम को 17 दिनों में समाप्त करता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा ये बताना है। ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, ये भी नहीं पता कितने दिनों बाद छोड़ा, ये आपको बताना है, बट ये पता है कि जैसे ही ए ने काम छोड़ा तो बी बचे हुए काम को 17 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब वही क्वेश्चन की हिंट है। क्वेश्चन करने का तरीका सेम होगा, बहुत इजी है। ए 28 दिनों में करता है और बी इसी काम को 35 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया था कि एलसीएम कैसे लेना है, और एलसीएम हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140। शॉर्टकट तरीका तो यही बोलता है, बाकी आप लेके देख लीजिएगा। 28 दूनी 56 दूनी 28 पंजे 140 और 35 सकू होता है 140, ये निकल के आ गया। जो ये होता है टोटल वर्क, और ये जो होता है वो निकल के आता है, उनकी क्षमता निकल के आती है। ये आपको सिखा दिया है, 1000 बार बता दिया है, कम से कम अब तो तुम समझ गए। अब हमको ये नहीं पता कि वो एक साथ काम तो करते, बट उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। ये ए तो साला रास्ते में छोड़ के भाग गया। हुआ क्या बात, कैसी बात हुई? प्रैक्टिकली अगर तुम चीजों को समझोगे तो प्रैक्टिकली चीजें कैसे हुई। ए प्लस बी काम कर रहा था, ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी काम कर रहे थे। काम ने यहाँ खत्म होना था, काम ने यहाँ खत्म होना था, और ये ए रास्ते में ही काम छोड़ के चला गया। इसने बोला अब मैं नहीं करता भाई काम, ये अमीर हो गया। देखो एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। ये ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ गया, हमें नहीं पता ये टोटल कितने दिन है, मगर कुछ दिनों बाद उसने काम छोड़ दिया। मगर बी बेचारा बी बेचारा कंटिन्यू काम को खत्म करते रहा, और शेष काम को बी ने 17 दिनों में खत्म किया। शेष काम बोले तो जहां से ए ने काम छोड़ा था ना, तो वही शेष काम इस बी ने कितने दिनों में निपटाया? तो इस बी ने 17 दिनों में निपटाया।
शेष काम बी ने कितने दिनों में निपटाया, तो शेष काम बी ने 17 दिनों में निपटाया। ये बात समझ में आती है। स्टार्टिंग में साथ साथ कर रहे थे, रास्ते में ए ने बोला कि भग साले मैं नहीं करता काम, बी ने कहा तू जा रहा है तो जा, मैं कंटिन्यूसली काम करूंगा, और बी ने कंटिन्यूसली काम किया और बी ने बचे हुए काम को 17 दिनों तक काम किया। ये बात समझ में आती है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुमको ये बात पता चल गई है कि बी ने अकेला काम किया 17 दिनों तक। और यहां देखो क्वेश्चन पे बी की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 4, और इस 4 ने 17 दिनों तक काम किया, तो टोटल कितना काम कर लिया इसने, 17 चक्कू 68 यूनिट काम बी ने अकेला किया। 68 यूनिट काम बी ने अकेला किया। आपको सिखाया है टोटल वर्क 140 है और 140 में से 68 काम माइनस कर देंगे, क्योंकि 68 काम तो बी ने अकेला किया। 140 में से 68 गया, 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 7 6 गया 7। ये 72 यूनिट जो काम है, ये 72 यूनिट काम किसने किया होगा, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि पहले तो उसके साथ ए भी काम कर रहा था। इतना काम उसने अकेला किया, उसने जो काम अकेला किया वो मैंने माइनस कर दिया, बाकी काम तो दोनों ने मिलकर किया। तो टोटल कितना काम किया मिलकर 72, और दोनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई 5 और 4 9, तो 9 8 72। तो मतलब इस ए ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया, एंड 8 विल बी राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन थे, बहुत इजी मेथड से आपको ये क्वेश्चन सिखाए हैं। अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करने पड़ेंगे और अपनी गति में तेजी भी लानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो बात समझ में नहीं आई आप वो बात पूछ भी सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कर पाते कि नहीं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन करना। तुमने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी दिया होगा, लगभग 5 दिन आपने आंसर निकाल दिया होगा। चेक करते हैं दोस्तों आपका सही आंसर है या नहीं है। हमने बोला ए किसी काम को 20 दिन में करता, वो लिख दिया। बी उसी काम को 12 दिनों में करता, वो लिख ही दिया। इनका एलसीएम लेना होता है 60, और 20 तियां होता है 60, और 12 पंजे होता है 60। जो एलसीएम होता है उसको गुरुजी ने बोला था टोटल वर्क, और जो ये निकल के आता है इसको बोला था गुरुजी ने क्षमता या इफिशियंसी, या इसको समझाया था वन डे वर्क। वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन टेल एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग। फिर हमको बता रखा है कि बी ने 9 दिनों तक काम करता है। ये बी है जो बी फॉर बेचारा, ये बेचारा 9 दिनों तक काम करता है बस, और उसके बाद चले जाता है। तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। बी कहाँ है भाई, बी ये है। बी की वैल्यू कितनी है भाई 5। ये कितने दिनों तक काम करता है 9 दिनों तक काम करता है। तो 5 उसकी क्षमता है, 9 दिनों तक काम करता है। टोटल कितना काम कर लेता है 45 काम कर लेता है। बचा हुआ काम एक कितने दिनों में करेगा। टोटल काम था कितना 60 में से 45 काम हो गया है। टोटल काम 60 था, 60 में से 45 हो गया है, माइनस कर देते हैं तो कितना काम बचा है भाई 15 यूनिट काम बचा है। और इस 15 यूनिट बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा। ए की क्षमता कहाँ है भाई, ए की क्षमता है 3, तो टोटल काम 15, 3 3 पंजे 15, और 5 विल बी राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को सिखाना पड़ रहा है यार आपको। इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हो तुम हैं, चंद्रवंश पवार वंश रट के पता नहीं सुदर्शन शाह मान शाह के लड़के बच्चे पिताजी सब याद कर दिए उनके, और मैथ्स समझ नहीं आ रही। रट्टू तोता हूँ, मैथ्स सीखनी पड़ेगी। अपने दिमाग के अंदर जो जाले भरे पड़े हैं ना उन जालों को चलाओ, ठीक है। ऐसा ना हो आयोग सिलेबस बदल दे और ग्रुप सी में 20 नंबर की मैथ्स ही कर दे, तब पता चलेगी आपको। बात समझ में आई। जैसा उसने बोला मैंने वैसे किया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। वन मोर क्वेश्चन, एक और ट्राई आपको करने के देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको और प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 20 और 30 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा। शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। हमको बोला है ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, एंड सी 30 दिन में काम करते, ये हमको बोला है।
इन तीनों का एलसीएम लेंगे 30 तिया 90 दूनी 180। इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। एलसीएम लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका बेसिक सा मेथड जो मैं एलसीएम लेता हूं, मैं तुम्हें यही एलसीएम सिखाऊंगा और कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 9 में 18, 2 10 की 20, 15 दूनी 30। 2 का पाड़ा 9 में नहीं जाता, 2 पंजे 10 15। 3 का पाड़ा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 3 का पाड़ा 1 5 5। फिर 5 का पाड़ा 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 90 दूनी 180। मैंने पहले लिख दिया था 180। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी आप नहीं समझोगे इन बातों को। 18 दशंकी 180, 20 नंबर 180, 30 सके 180। ये हो गया टोटल वर्क। और सर ये आ गया एफिशिएंसी, या सर ये आ गई क्षमता, या सर ये आ गया है 1 डे वर्क। हमको बोला है बी और सी मिलकर काम शुरू करते और 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं बेचारे हरामी लोग। बी और सी को पकड़ लो भाई। बी और सी की वैल्यू 9 और 6 होती है 15। और इस बी और सी ने कितने दिनों तक काम किया भाई? तो यहां पे लिखा बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। तो टोटल कितना काम कर लिया भाई? इन्होंने 30 यूनिट काम कर लिया है। टोटल काम 180 करना है। 180 में से 30 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? तो 150 यूनिट काम हमारे पास शेष बच गया है। और इस 150 यूनिट काम को अब कौन करेगा? तो 150 यूनिट काम को ए अकेला ही करेगा। 150 यूनिट काम को ए अकेला करेगा। तो ए की वैल्यू पकड़ के लाओ भाई। ए की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू 10 है। 0 से 0 कटा, 15 कक्ष 15 यक्ष। आंसर क्या आ गया? 15। क्या क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है। और अगर तुम यूके ट्रिपल की पीएससी की तैयारी करा रहे हो तो अब आपने मुझे आंसर बताना है कि हलवा देवता का भोग किस मंदिर या किस मेले में लगाया जाता है या किस जिले में लगाया जाता है? हलवा देवता का भोग। ठीक है, समाप्त करते हैं आज की कक्षा। इतना बहुत है। ठीक है, तबीयत सही नहीं है, थक भी गया हूं मैं। क्वेश्चन की पीपीटी तभी और भी बची है, और भी करा सकता हूं, बट ठीक है, इतना बहुत है। देखता हूं कितने क्वेश्चन बचे। 2 क्वेश्चन और बच्चे कर लो। राज एक काम को 12 दिनों में तथा सैम उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। ध्यान रखना, तुमने वीडियो को शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, 2-4 ग्रुपों में भेज दो। इतनी मदद तो तुम कर ही सकते हैं। आदमी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो कर रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहा है, बहुत प्यार से समझा रहा है। और क्या चाहते हो तुम? फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ना कोई पेड कोर्स। आज तक टिल लास्ट नाइट मुझे पेड कोर्स के लिए 37वीं कॉल आ चुकी है। सबके नंबर, सबके कॉल रिकॉर्ड्स मेरे पास है कि हेलो सर मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, हेलो सर मैं रुड़की से बोल रहा हूँ, हेलो सर मैं गरुड़ाबाद से बोल रहा हूँ, हेलो सर मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने आपकी वीडियोस देखी। क्या आपका कोई पेड कोर्स है? हर किसी को जवाब मेरा ना। मतलब तुम फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हो, और यही चीज अगर मैं वीडियो प्राइवेट करके पेड में बेचूं, तुमने मजे से पढ़ना है। क्या लॉजिक है यार, क्या मतलब पेड कोर्स चाहिए क्यों? किस बात पे? ऐसा क्या है उस पेड कोर्स में? और है पैसा तो यार गूगल पे वाला नंबर है ना, भेज दो ना पैसे, कुछ दान दक्षिणा भेज दो, क्या दिक्कत है? वैसे भी मैं गरीब हूं, किराए पे रहता हूं शहर में, कम से कम मकान मालिक को किराया तो दूंगा। हद है यार। अगर मैं इन 37 लोगों को 1000 रुपए में भी कोर्स बेचता ना, तो 37,000 रुपए कमा चुका होता मैं। ठीक है, पेड कोर्स बेचूंगा मैं, 101% बेचूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से बोल रहा हूं बेचूंगा, मगर थोड़ा सा फ्री का तो कंटेंट पढ़ लो जब फ्री में मिल रहा है। तो जब तुम सब पेड कोर्स की डिमांड करें तो बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, क्या दिक्कत है? आप लोगों को आदत पड़ गई है, चीजें डिटेल में समझा रहा हूं तो मैं नहीं, तुम्हें आदत पड़ गई ऑनलाइन क्वेश्चन याद करने की। हद है यार। राज एक काम को 12 दिनों में, सेम उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले राज काम छोड़ देता है। सिंपल सा करेंगे, एक होगा राज, एक होगा सेम। राज भाई करता है 12 दिनों में और सेम भाई करता है 16 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 48। 12 चक्कू होता है 48, 16 तिया होता है 48। क्या बोल रहा है भाई आगे वो? ये टोटल वर्क होता है, ये होता है इफिशियंसी। ये बताते बताते मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ बोला कि बोनू यो काम पूरा होने से 3 दिन पहले राज काम छोड़ देता। अच्छा, ये 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तुम्हारा हुआ नहीं होगा तुमसे, मुझे पता है, आधी जनता से तो हुआ ही नहीं होगा। राज भी काम कर रहा है, सेम भी काम कर रहा है, राज भी काम कर रहा है, सेम भी काम कर रहा है, राज भी काम कर रहा है, सेम भी काम कर रहा है, राज भी काम कर रहा है, सेम भी काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे। सपोज दैट फिनिशिंग लाइन ये, जस्ट सपोज दैट फिनिशिंग लाइन ये है, एंड इससे 3 दिन पहले, 3 days बिफोर
3 दिन पहले ही एक ने काम छोड़ दिया होगा, जस्ट 3 डेज बिफोर, जस्ट 3 डेज बिफोर, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही राज काम छोड़ देता है। ये जो राज है ना, राज बोल देता है टाटा बाय, अपन नहीं करेगा काम, काम ने खत्म होना था, ये है फिनिशिंग लाइन। और इस फिनिशिंग लाइन से जस्ट 3 दिन पहले ही इस राज को पता नहीं क्या मत्ती पलटी इसकी, और इसने जस्ट 3 दिन पहले बोला कि अपन अब काम नहीं करेगा, मैं जा रहा हूं। अब वो काम छोड़ के चला जाता है, तो अब काम कितने दिनों में खत्म होगा? मेरे दोस्त यार, राज ने ही तो काम छोड़ा है 3 दिन पहले। ये बेचारा सेम तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, ये बेचारा सेम तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। जब राज ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मतलब इन 3 दिनों में काम किसने किया? ओनली ऑन सेम ने, क्योंकि 3 दिन पहले राज ने काम छोड़ा है, सेम ने नहीं छोड़ा है। और 3 दिन पहले जब राज ने काम छोड़ दिया है, तो सेम ने कितने दिन काम किया होगा? तो सेम ने 3 दिन काम किया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम ये लॉजिक समझ गए तो पकड़ के ले आओ सेम को। कच्चे सेम यूच, इतने कितने दिन अकेला काम किया? 3 दिन। तो इसने टोटल कितना काम कर लिया? 9। इसने जब टोटल 9 काम कर लिया, टोटल काम 48 है, 48 में से 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना काम हमारे पास? मेरे को लगता है 37 काम बच जाएगा, 39 काम बच जाएगा। ये 39 काम किसने किया होगा? राज और सेम मिलकर किया होगा। तो ध्यान रखें, राज और सेम की मिलकर वैल्यू कितनी थी? 4 और 3 7, टोटल 39 का, और दोनों की वैल्यू 7। काटेंगे 7 पंजे 35, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 5 7 35 और 4 39/7। ये काम तो किया है राज प्लस सेम ने मिलकर। और ये जो 3 दिन काम किया है, 3 दिन काम अकेला सेम ने किया है। इन्होंने बोला था काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान रखें दोस्तों, 5 दिन यहां पर लगे दोनों को मिलकर, और 3 दिन बेचारे ने अकेला काम किया। 5 दिन दोनों ने मिलकर और 3 दिन बेचारे ने अकेला। 5 और 3 होता है 8, और आगे 4/7 था, तो 4/7 को सेम लिख दो। ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा, 8 4/7, एंड दिस इज ए राइट आंसर। अच्छे से तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जस्ट फिनिशिंग लाइन ये है, और 3 दिन पहले बिफोर 3 डेज अगर राज काम छोड़ के गया है, तो इन 3 दिनों में तो सेम ने काम किया ही होगा। और 3 दिनों में सेम ने कितने काम कर दिया? 3 3 9, टोटल 48 था, 9 घटा दिया, बचा 39। 39 को दोनों ने मिलकर किया, राज और सेम ने। दोनों की वैल्यू 7, 7 का पाड़ा पड़ोगे 35, 4/7। 3 दिन यहाँ पे लगे, 5 दिन यहाँ पे लगे, 5 और 3 हो गए 8 दिन, और 4/7 को सेम लिख दिया, 4/7। दैट्स इट, एंड सिंपल सा आंसर आपके पास आ गया है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। सेम क्वेश्चन का टाइप मैंने बता दिया है। आज 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें सिखाए हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए हैं, ऐसा आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो वही बार बार की जैसे आपको यार कम से कम स्टेटस पे लगा दो, इतना तो बता दिया। आप जितना कमेंट करके तारीफ कर रहे हो, थोड़ा सा यूट्यूब स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, है ना, तो पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है। इंस्टाग्राम में शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसका आंसर मुझे जरूर बता दीजिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।